हिंदू राव हॉस्पिटल से अभी सूचना प्राप्त हुई है, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि 23 मरीज हैं जिनकी कोई सूचना नहीं है आपके पास। भाई साहब, उनसे झूठा आदमी तो कोई है ही नहीं दिल्ली में। ये दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी, इनको सिवाय झूठ बोलने के कोई काम ही नहीं है। सरकार ही झूठी है। केंद्र में आप हैं, राष्ट्रपति आपके हैं, बर्खास्त कर दीजिए। वो जब ऐसा समय आएगा तो वो सरकार डिसीजन लेगी। जब आप कह ही रहे हैं कि आपसे सत्ता नहीं संभल रही, आप हमें सुपुर्द कर दीजिए। कहने का मतलब तो यही है ना कि आप उसको डिस्फंक्शन करना चाहते हैं। तो जब डिस्फंक्शन करना ही चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाती है, तो आप ले लीजिए जनता की चुनी हुई सरकार है, बिल्कुल उसको जनता के लिए काम करना चाहिए। हाँ। जनता के सामने आना चाहिए, जनता को फेस करना चाहिए। क्या निगम के पास दिल्ली में कोई मास्टर प्लान है जिससे आप दिल्ली को कोरोना मुक्त कर पाए? देखिए, दिल्ली में आज की डेट में अगर दिल्ली या देश को बचाना है तो मैक्सिमम टीकाकरण करना पड़ेगा, मैक्सिमम कड़ाई करनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, भीड़ भाड़ वाले एरिया से मेन जाने से बचना पड़ेगा। तो केजरीवाल साहब भी कह रहे हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक वो भी तो भारत के नागरिक हैं। बिल्कुल सही बात है, टीकाकरण बहुत आवश्यक है, लेकिन बिना हथियार के जंग नहीं लड़ी जाएगी ना। तो वो तो टीका कहाँ है? 7 करोड़ टीका तो मोदी जी ने बाहर भेज दिया। वो तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और अभी 50 लाख टीका राज्य सरकारें करेंगी क्या प्रोडक्शन वैक्सीन? आपने कई बार प्रधानमंत्री के संदेश में ये सुना होगा कि दवाई भी और कड़ाई भी, लेकिन दवाई अगर होगी ही नहीं तो किस तरीके से दवाई लगेंगी? दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन भी अपने आप में एक बड़ा संकट है। ऑक्सीजन क्राइसिस, हॉस्पिटल की बेड क्राइसिस, तो फिर भी जैसे तैसे करके लोग निपट रहे हैं। लेकिन अब लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ गई है कि जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीन उन्हें मिले और वैक्सीन उसे लगवाएं। लेकिन इसमें भी एक बड़ा संकट यह है कि दिल्ली की कई विधानसभाओं में वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए। ऐसे में निगम द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है। अच्छा कार्य यह किया गया है कि द्वारका विधानसभा के अंदर कल से वैक्सीनेशन सेंटर का प्रारंभ होने वाला है। हमने आपको पहले भी कई बार खबरों में बताया था कि एमसीडी द्वारा दिल्ली सरकार को यह ऑफर किया गया था कि आप जो हैं वो हमारे स्कूलों में आइसोलेशन सेंटर्स बनाएं, वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाएं। और कई बार हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच डिस्पेंसरीज जो एमसीडी द्वारा संचालित की जाती हैं उनको लेकर कन्फ्लिक्ट्स भी पैदा हुए थे। अब चूंकि एक अच्छी खबर आई है और इस अच्छी खबर को लेके आए हैं शिक्षा समिति नगर निगम के चेयरमैन मुकेश सूर्यान, जो कि इस वार्ड से निगम पार्षद भी हैं, सागरपुर से निगम पार्षद है। मुकेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आपने 2 जगहों का उद्घाटन किया है और कल द्वारका विधानसभा के अंदर भी जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर चालू हो जाएगा, लेकिन फिर भी बड़ी देरी हो गई, क्या वजह रही इनकी? देखिए सर, ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको मालूम भी है, आपसे लगातार मैं संपर्क में भी हूँ, आप भी संपर्क में हैं। मैं लगातार पिछले 1.5 महीने से दिल्ली सरकार से आग्रह कर रहे थे, हम लोग पत्र के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी, और हमने अपना प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी आग्रह किया, और हमारे डिपार्टमेंट ने कई पत्राचार के माध्यम से भी किया। लेकिन सरकार को बार बार जगाना पड़ा था, सरकार राजनीति कर रही थी इस पर भी। लेकिन अभी भी 8 तारीख को मैंने फिर आपको एक बार आपसे बात हुआ था, आपको दिखाया था, 8 तारीख को मैंने फिर एक पत्र लिखा था, निगम ने पत्र लिखा था कि आपसे नहीं संभल रहा, आप नहीं कर पा रहे, तो आप नगर निगम को अधिकृत कर दीजिए, नगर निगम के अधीन कर दीजिए, नगर निगम को हैंड ओवर कर दीजिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय उपराज्यपाल साहब का भी कि उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया, ये इनिशिएटिव लिया, और आज उनके करकमलों द्वारा, उनके सहयोग के द्वारा आज हमें 11 स्कूलों में मंजूरी मिल गई है, और जिसमें से आज 2 स्कूल हमने शुरुआत कर दिए हैं, और एक स्कूल हमने साउथ जोन में, सेंट्रल जोन में भी शुरू किया हमने, उधर मीठापुर की तरफ में, वहाँ पे भी हमने शुरू किया। आज हमने मादीपुर में जो हमारा स्कूल है उसमें टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया, और ये अपना एक भिजवासन में स्कूल है उसका भी हमने आज शुभारंभ किया। और मेरी आज डीएम साहब से भी बात हुई है, उन्होंने कल के लिए हमें आश्वस्त किया कि कल आपको बाकी जो नजफगढ़ जोन के 2 स्कूल बचे, कल मोस्ट प्रोबेबली हम उनमें आपको मेडिसिन प्रोवाइड करा देंगे, आपको दवाई प्रोवाइड करा देंगे, कल हम आपको इनको भी चालू कर देंगे। आपके जवाब के अंदर ही मेरा अगला सवाल है, अब बार बार पत्राचार के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हमारे स्कूल्स में आप वैक्सीनेशन सेंटर्स क्रिएट कर दीजिए, लेकिन वैक्सीन तो केंद्र सरकार देगी ना। अब दिल्ली सरकार ये बार बार कह रही है कि जितनी वैक्सीन उनको चाहिए उसके मुकाबले कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो सेंटर्स बना के क्या करेंगे हम? देखिए, आपने अपना जो आपके पास जो डाटा है, डाटा केंद्र सरकार के साथ तालमेल करके आपने अपनी डिमांड देनी होती है।
आप जिस हिसाब से केंद्र को डिमांड दे रहे हैं, केंद्र हिसाब से आपको दवाइयाँ उपलब्ध करा रहा है। आप जैसे आप ऑक्सीजन की डिमांड भी डेली बढ़ा रहे हैं ना, आपको एक्चुअल चाहिए तो जितनी, उससे ज्यादा आप डबल मांग रहे हैं, तो आपको वैक्सीनेशन आप जितनी मांग रहे हो उतनी केंद्र दे रहा है, केंद्र बाकी राज्यों को भी दे रहा है। मेरा कहने का मतलब बार बार इसलिए कि ये टीकाकरण हो नहीं पा रहा था, लोगों को भीड़ हो रही थी, लोग नहीं पा रहे थे, और द्वारका विधानसभा में कोई सेंटर भी नहीं था 18 से 24 तक को, तो उसके लिए मैंने मतलब इनफैक्ट 110045 में ही सेंटर नहीं है, पिन कोड में ही सेंटर नहीं है। उसके लिए मैंने परसों किया, मैंने फैक्ट बताया सरकार को, और मैंने जब पत्र लिखा और मैंने अपनी पार्टी के अंदर भी रखा, अपने नेतृत्व के अंदर, तो सबको समझ में आया कि सेंटर खुलना चाहिए। और आज उन्हीं के सहयोग से मैं तो सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आज हमारे सागरपुर स्कूल को द्वारका विधानसभा में सभी द्वारका विधानसभा के वासियों के लिए सौगात मिली है, तो हम इसको जल्दी से जल्दी मोस्ट प्रोबेबली कल इसको चालू कर देंगे। और हमारा एक मधु विहार का स्कूल भी हमें मिला, उसको भी हम कल चालू करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इनमें स्टाफ भी हमारा, डॉक्टर्स भी हमारे हैं, और हमने जो IT सेंटर वो भी हम बैठा रहे। मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से फिर एक बार आपके माध्यम से कि आप जितना आप चाहें उतने हमारे निगम के स्कूल ले लीजिए, हम अपनी सारी मैन पावर आपको देने को तैयार है, लेकिन दिल्ली को बचा लीजिए। दिल्ली को बचाने का समय है, लोगों की जान बचाने का समय है, राजनीति करने का समय नहीं। सूर्यान जी, आपकी इन्हीं सवालों, आपके जो ये सवाल हैं, और वही सवाल मैंने दिल्ली सरकार के नुमाइंदों से, यानी कि दिल्ली सरकार के विधायकों से पूछे। उनका ये कहना है कि आप खुद क्यों नहीं कर लेते ये सब, तो हमें तो परमिशन चाहिए ना हेल्थ। अरे केंद्र में तो आपकी सरकार है ना। आप सही है सर, केंद्र की बात नहीं, ये दिल्ली है, यहाँ राज्य सरकार की दिल्ली के अंदर तो आपको पता ही है, आपने GNCT एक्ट पास कर दिया। GNCT एक्ट के बाद अधिकतर जो फैसले हैं, अधिकतर क्या, आप ये मान के चलिए कि दिल्ली के अंदर अब एक विधायक और एक निगम पार्षद के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है। राज्य सरकार आप जाइए उपराज्यपाल से मांग लीजिए। हम तो अब दिया ना राज्यपाल जी ने, दिल्ली सरकार ने नहीं तो दिया। आप दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए दिल्ली सरकार से परमिशन मांग रहे हैं। सर हेल्थ का काम जो है, जो हेल्थ है, जो दिल्ली राज्य सरकार के अंडर में आता है, राज्य सरकार उसको देखती है। राज्य सरकार के हमसे नहीं हो पा रहा, हम तो कह रहे हैं हम दिल्ली के अंदर एक ऐसा हेल्थ सिस्टम बैठा देंगे कि दिल्ली के किसी भी आदमी को परेशानी होना नहीं पड़ेगा। देखिए, राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों या निगम के अंदर आपकी सरकार, नहीं, आप बचाओ मत, पैंडेमिक के अंदर सरकार को अपना काम करना पड़ेगा। सरकार को अपना काम बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि जब ऊपर से सप्लाई ही नहीं होगी, जब ऊपर से चीजें नहीं आएंगी, दवाइयों का वितरण तो केंद्र सरकार कैसे नहीं होना चाहिए। इनके विधायक देखो कैसे टीम में आगे पकड़े जा रहे हैं, इनके हम ऑक्सीजन केंद्र पकड़े तो आपके सांसद भी जा रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी के घर के बाहर से सैकड़ों की संख्या में एम्बुलेंस मिले। सर, राजनीति के हमाम में इस वक्त सभी नंगे हैं, जिसको मौका नहीं मिल पाया सिर्फ वही पाक साफ है। वो वीडियो जो आया है वो बहुत पुराना है, कई सालों पुराना है। नहीं, बिल्कुल पुराना नहीं है, पप्पू यादव ने इस चीज को दोबारा डाला है। अरे वो राजनीति से प्रेरित है सर, तो यही चीज तो आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, तो वो कि इमरान हुसैन हो या आप अमानुल्लाह खान की बात की जाए, जितेंद्र सिंह तोमर राजनीति से प्रेरित होकर चीजें कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह तोमर इनके जो विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, देखिए उनके घर से क्या पकड़ा जा रहा, क्योंकि इमरान हुसैन वो स्टोर पूरा ऑक्सीजन, पूरी दिल्ली की ऑक्सीजन स्टोर करने को तैयार है। अरे लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, लोगों को ऑक्सीजन देनी है, क्या दिल्ली सरकार केंद्र से ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए मांग रही? मुझे आज दवाई की जरूरत है, मुझे आज दवाई नहीं मिलेगी तो मैं स्टोर करके क्या करूंगा? मैं कहता हूँ राजनीति से हट जाना चाहिए। ये नगर निगम जो साथी है, ये दिल्ली सरकार को हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार है। कैसा सहयोग? हिंदू राव हॉस्पिटल से अभी सूचना प्राप्त हुई है, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि 23 मरीज हैं जिनकी कोई सूचना नहीं है आपके पास। भाई साहब, उनसे झूठा आदमी तो कोई है ही नहीं दिल्ली में। ये दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी, इनको सिवाय झूठ बोलने के कोई काम ही नहीं है। सरकार ही झूठी है, ये सरकार का जन्म ही झूठ से हुआ है। ये झूठ बोलकर दिल्ली में आए, केंद्र में आप हैं, राष्ट्रपति आपके हैं, बर्खास्त कर दीजिए। वो जब ऐसा समय आएगा तो वो सरकार डिसीजन लेगी। जब आप कह ही रहे हैं कि आपसे सत्ता नहीं संभल रही, आप हमें सुपुर्द कर दीजिए। कहने का मतलब तो यही है ना कि आप उसको डिस्फंक्शन करना चाहते हैं। तो जब डिस्फंक्शन करना ही चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो अब ले लीजिए। जनता की चुनी हुई सरकार है, बिल्कुल उसको जनता के लिए काम करना चाहिए। जनता के सामने आना चाहिए, जनता को फेस करना चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये समय राजनीति करने का नहीं है। सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप निगम को कर ले लो सहयोग, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम तो देने को तैयार है। सर, हमारे निगम पार्षद जमीन पे काम कर रहे हैं, हमारे सांसद जमीन पे काम कर रहे हैं, एक भी विधायक, प्रतिनिधि, विधायक या उनका कोई सरकार का आदमी तो आज जमीन पर काम नहीं कर रहा है। आप चल के मेरे साथ किसी भी क्षेत्र में
घूम लीजिए। अगर आपको आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक जनता के बीच में मिल जाए, काम करता मिल जाए, तो मुझे बताना आप, मैं आपके सामने वहां पर उनसे बात करूंगा। आज सारा जितना भी काम दिल्ली के अंदर हो, भारतीय जनता पार्टी साथ नगर निगम कर रहा है। जो दिल्ली का मोस्ट केयरिंग डिपार्टमेंट हम जिसको कहते हैं, उसी नगर निगम को इस सरकार ने पंगु करने की कोशिश की। आप देखिए, अगर सरकार ने हमारा फंड नहीं रोका होता और हमें मजबूर नहीं किया होता, आज हमारे पास फंड का आना नहीं होता, तो अब तक हम पूरी दिल्ली में, पता नहीं पूरे दिल्ली को इस सिचुएशन निकाल चुके हो। मुकेश जी, मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि इस देश के अंदर सबसे जो इफेक्टिव गवर्नमेंट होती है वो सबसे निचले स्तर की होती है, शहरों में निगम की और गाँवों में पंचायतों की। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस देश को कोरोना मुक्त होना है या कोरोना से हमें बाहर निकलना है, तो निगम और पंचायत इन्हीं स्तर पे हमें काम करना होगा। क्या निगम के पास दिल्ली में कोई मास्टर प्लान है जिससे आप दिल्ली को कोरोना मुक्त कर पाए? देखिए, दिल्ली में आज की डेट में अगर दिल्ली या देश को बचाना है तो मैक्सिमम टीकाकरण करना पड़ेगा, मैक्सिमम कड़ाई करनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, भीड़ भाड़ वाले एरिया से में जाने से बचना पड़ेगा। और ये रिजल्ट भी आए, प्रैक्टिकल भी हुआ है कि अगर जिसको मैक्सिमम लोगों को टीका लग रहा है वो कोरोना उतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, उनको उतना नुकसान नहीं कर रहा है। तो आज जनता कह रही है कि हमें टीका लगना चाहिए, हमें टीका लगाओ, हम टीका लगवाना चाहते हैं। लोग सेंटरों पे भीड़, अभी मैं विश्वासन से शुरुआत करके वहाँ पे कम से कम 1000 लोग पहुंचे होते, सब लोग टीका लगाना चाहते हैं, सबको विश्वास है। ये तो केजरीवाल साहब भी कह रहे हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों, वो भी तो भारत के नागरिक हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, टीकाकरण बहुत आवश्यक है, टीकाकरण लेकिन बहुत आवश्यक बिना है। हथियार के जंग नहीं लड़ी जाएगी ना। तो वो तो टीका कहाँ है? 7 करोड़ टीका तो मोदी जी ने बाहर भेज दिया। वो तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, और अभी 50 लाख टीका राज्य सरकारें करेंगी क्या प्रोडक्शन वैक्सीन का? सर, प्रोडक्शन तो जो कर रहा है वो कर रहा है, उसको डिमांड भेजे सरकार, डिमांड भेज रहे हैं, लगातार सप्लाई नहीं हो रही। लगातार जितना सप्लाई, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जो दिल्ली के हिस्से का प्रोडक्शन है वो मिल रहा है। मैं कहता हूँ जो सुचारू रूप से चल सकता है उसको तो चलाएं, जो चलना चाहिए जितना। आज अगर हम प्रत्येक वार्ड में एक वैक्सीनेशन सेंटर बना देते हैं तो बुराई क्या है? तो एक वार्ड में अगर हम वैक्सीनेशन सेंटर बनाते हैं और ऑन एन एवरेज मान के चलें कि 1000 वैक्सीन हमें मिलती है, जो कि मुश्किल है, मुझे लगता है 400 से 500। सर, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो आप ये बताइए कि कितने महीने में, दिल्ली सरकार कह रही है हम 3 महीने में दिल्ली को अगर टीका मिल जाए तो पूरी दिल्ली को टीका लगा देंगे, आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा? देखिए, केजरीवाल साहब का एक ही नारा नीति है, एक ही है कि अगर अच्छा होता तो मैंने किया, नहीं कर पाते तो केंद्र सरकार मुझे नहीं करने दे रही। जब केंद्र सरकार के अधीन है तो केंद्र सरकार को हैंडओवर कर देना, वो इस्तीफा दे दे अपना, हम कर लेंगे। मैं कहता हूं उनसे, आपके माध्यम से, आप इस्तीफा दे दीजिए, हम कर लेंगे। फिर मैं यही चीज तो कह रहा हूं कि जब आपको सरकार अपने हाथों से चलानी है तो डिसफंक्शन कर दीजिए, नहीं, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। हम तो, आप कहना तो यही चाह रहे हैं। नहीं, हम ये कहना नहीं चाह रहे, आप केंद्र सरकार का सहयोग भी लेना चाहते हैं। केंद्र सरकार को बदनाम भी, केंद्र सरकार सहयोग नहीं देगी कैसे? केंद्र सरकार का आज जो ऑक्सीजन की अगर पूर्ति हो रही है, अगर बाकी राज्यों से हमने उसको कट किया, ऑक्सीजन को दिल्ली को दिया, तो केंद्र सरकार ने दिया। तो ये जिम्मेदारी भी तो केंद्र सरकार की थी ना। केंद्र सरकार कोई प्रोडक्शन नहीं करती है। नहीं, जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की थी, दिल्ली इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं। केंद्र सरकार ने तो ये बदमाशी की कि फरीदाबाद से मिल सकता था ऑक्सीजन, आपने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आवंटन कर दिया। सरकार के पास कोई भी अगर आता है राज्य मदद के लिए तो केंद्र सरकार उसको हाथ बढ़ाकर मदद करती है। बिल्कुल जरूरी भी है उनको, इसीलिए उनको चुना भी गया। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा दिल है। हमारे प्रधानमंत्री सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जैसे अभी ये स्कूलों में काम चालू हुआ, हम आने वाले समय में और स्कूलों के लिए हमने बोला है, अगर हमें और स्कूल मिलेंगे, चाहे हमने राज्यपाल साहब से भी आग्रह किया, तो हम इसको बढ़ाते रहेंगे। और हमारा स्टाफ, जो हमारे निगम के कर्मचारी, वो इस मुहिम में दिन रात एक करके लगे। देखिए, पॉजिटिविटी रेट तो कम हुई है, हालांकि टेस्ट भी कम हुए हैं। अब मैं, चूंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और ग्राउंडेड जनप्रतिनिधि है, लगातार ज़मीन पर हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी स्थिति भयावह है, लेकिन क्या होप है, कब तक जाके हमको दिल्ली जो है वो सेटल डाउन होती हुई नजर आएगी? देखिए, मैं दिल्ली जैसे जैसे टीकाकरण का काम बढ़ेगा, लोगों को वैक्सीन लगेगी, लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, और वैक्सीन ही इसका बचाव है। सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में रहना, हम कितने दिन लॉकडाउन कर सकते हैं, कितने दिन हम कर्फ्यू लगा सकते हैं। अल्टीमेटली सरकार को, राज्य सरकारों को काम करना चाहिए उन पे, और उस पर काम करके टीकाकरण को बढ़ावा देना चाहिए। और अपनी रूटीन के हिसाब से जो डेली बेसिस की डिमांड है, जो इंक्रीमेंटल होती है, डिमांड बढ़ती रहती है, उस हिसाब से अपनी डिमांड की सप्लाई डिमांड करते रहना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार सुचारू रूप से, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज बोला कि मुझे कल दे दो 1 लाख, या पर आप उसका एक वर्किंग प्लान बनाइए, सरकारें वैसे ही चलती है, डे वाइज प्लान बनाइए, सरकार के हिसाब से प्लान बनाइए, सरकार से डिस्कस कीजिए, राज्य सरकार से
राज्य सरकार को बताइए कि आपको इतनी वैक्सीन की जरूरत पड़ सकती है, आप इतने सेंटर खोलना चाहते हैं, आप इतने सेंटर बढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार करेगी उसमें। 2 करोड़ लेकिन 2.5 करोड़ की आबादी है आपको आपकी। अपना प्लान तो देना पड़ेगा ना। अच्छा आपके मुकेश पास जी, एक और बात मुझे बताइए, एक और सवाल मैं लूंगा आपसे कि ये तो बिल्कुल सही, एक चीज़ बहुत स्पष्ट आपने बोली कि लोगों को जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन करना ही होगा जब हम इससे बाहर भी हैं। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने से घबरा रहे हैं और वैक्सीन को लेकर कई ऐसी खबरें भी आ जाती हैं बीच बीच में जो लोगों को डरा देती हैं। आपने वैक्सीनेशन कराया अपना? देखिए मेरा वैक्सीनेशन ये पहला मेरा डोज हो चुका है। क्या उसके बाद आपको किसी तरीके का साइड इफेक्ट मिला? मुझे किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आया है। मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और मुझे किसी भी तरह का, जो लोग कह रहे हैं, इस तरह का कोई भ्रम नहीं है। मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप वैक्सीनेशन कराइए। मैक्सिमम घर में जिसको टीका लग सकता है उसको लगवाइए। कहीं भी आपको टीका लगाने के लिए जगह मिलती है वहाँ जाके टीका लगवाइए। आपके यहाँ जो टीकाकरण शुरू हो रहा है, यानी कि सागरपुर में जो टीकाकरण शुरू हो रहा है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे? सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। एमसीडी की वेबसाइट से या? नहीं, हमने यहीं पे रखा हुआ है, वही कोविन की वेबसाइट है। वेबसाइट एक ही है और हमने सारा रजिस्ट्रेशन का सेटअप भी हम स्कूल में ही बना रहे हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप चाहे तो स्कूल में आके भी सहयोग करके करा सकते हैं। अमूमन 400 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगेगी? देखिए कोशिश रहेगी मैक्सिमाइज करने की, लेकिन एक पैरामीटर सेट किए गए हैं, जितना यूनिट हमें मिलेगा उतना यूनिट के हिसाब से हम लोग डेली रजिस्ट्रेशन करेंगे, उतना स्लॉट अलॉट कर करके टीका लगाएंगे। कई लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स के सामने हमें कई बार भीड़ देखने को मिली है, थोड़ी धक्का मुक्की देखने को मिली है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नहीं नजर आया है। इस चीज़ के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए अभी डीएम साहब से बात हुआ, उन्होंने सिविल डिफेंस और बाकी स्टाफ हमें प्रोवाइड करा दिया, जो कल से आ जाएगा। ये लोग व्यवस्था में रहेंगे और हमारे अपने वॉलंटियर्स भी व्यवस्था में रहेंगे। हम इस तरह का किसी भी तरह का हम नहीं चाहते ऐसा हो। हम जनता से भी अपील करेंगे कि प्रॉपर अपना अपॉइंटमेंट लेकर के अपना स्लॉट अलॉट करा करके आप आइए, ताकि आपको धूम में भी खड़ा ना होना पड़े, लाइन में भी लंबी ना लगना पड़े, ताकि आप आए, जैसे ही आप आए तो आपका 5-7 मिनट में नंबर आ जाए, आप टीका करा करके जो आधे घंटे का जो प्रोसेस है, जो वेट करने का, वेट करके आप घर जाइए और स्वस्थ रहिए। क्या लगभग कितने बजे से ये सेंटर शुरू होगा और कितने बजे खत्म होगा? सर आज मेरे हिसाब से जो टाइमिंग है स्टार्ट करने का 8 बजे होता है, उसके बाद में मोस्ट प्रोबेबली 5 बजे तक ये चलता है। बट अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको टाइम कम और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, हम नंबर ऑफ स्टाफ भी बढ़ा सकते हैं, डिपेंड ऑन द डिमांड और हमारे पास दवाई कितनी आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, बहरहाल हर चीज़ से इतर आपको बधाई। आप द्वारका विधानसभा के अंदर एक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर लेके आए। लोगों से मेरी अपील है कि किसी भी प्रकार से आप ऐसी कोशिश ना करें कि जनप्रतिनिधि को फ़ोन करके परेशान करें कि आप पहले मेरा वैक्सीनेशन करा दें या पहले उनका करवा दें, क्योंकि ये वैक्सीन सभी के लिए हैं। कोशिश ये की जाए कि आप बिल्कुल प्रोटोकॉल्स का पालन करें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।